के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और जो आज का जो मैं मुख्य टॉपिक लेके आई हूँ वो है इन्हेंसर। इन्हेंसर की केमिस्ट्री क्या है? क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर कि जो इन्हेंसर है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल नहीं है। और मुझे जो डाउट थोड़ा सा रहता था या जो मैं अभी तक जानने की कोशिश करती थी वो केवल और केवल इन्हेंसर पर मैंने बहुत स्टडी की है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मुझे कैनगन वाटर यूज करते करते 2 साल होने वाले हैं। और हमारा जो है इसका जो अनुभव है बहुत ही शानदार रहा है। हमारी पूरी फैमिली का जो अनुभव है बहुत शानदार रहा है। इसके यूज करने से बहुत सारे फायदे हैं और आज हम सभी लोग बहुत फिट हैं, एनर्जेटिक है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे कि आजकल तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं बच्चों में, बड़ों में और जो बुजुर्ग हैं सब में, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट डेली चेंज होता रहता है। तो मौसम चेंज होने से भी बहुत सारे जो है हमें इन्फेक्शन होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल और अदर इन्फेक्शन होते हैं। तो मैंने देखा है कि मेरी मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, ज़्यादातर सब बूस्ट है। तो बूस्ट होने से हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता ही नहीं है, और होता है तो वो ऐसे ही निकल जाता है, महीनों नहीं चलता है। जबकि मैंने देखा है कि किसी को ये कफ कोल्ड होता है, सीजनल होता है, तो महीनों चलता है, 1 महीने के पहले तो खांसी बुखार जाता ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जब से हमने ये कैंगन वाटर यूज किया है तो जो मेरी फैमिली है इन सबका इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो गई है, एकदम बूस्ट हो गए हैं। तो मेरा यही सबसे अच्छा अनुभव है कि जितने भी हमारे कैनगन यूजर हैं इन सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें इसको बहुत आगे तक ले जाना है। और जब हमारी इम्यूनिटी, हमारी पावर, हमारी स्ट्रेंथ हमारे पास होगी तो हम इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अब मैं जो है बात करना चाहूंगी कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारी फैमिली के लिए आज के माहौल में क्यों जरूरी है। तो आप देख रहे हो कि हमारा माहौल, हमारा इन्वायरमेंट जो पहले था, जैसे कि हमारे पहले के लोग हैं, हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जैसा कि आप जो है सुनते हैं कि भाई क्या बदला है। पहले के लोग भी तो खाते पीते थे, यही पानी पीते थे, यही खाना खाते थे। तो आज हमें बदलने की जरूरत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है कि हमें पानी बदलना पड़ रहा है, खाने को ठीक करने की चर्चा बार बार हो रही है? तो इसके लिए हमारा इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हम देख रहे हैं कि आज चारों तरफ केमिकल्स और केमिकल्स ही हैं। तो केमिकल्स को हम रिमूव कैसे करें? कैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने आप को, अपने बुजुर्गों को, जिनको हम चाहते हैं कि जी हमारे साथ एक लंबे समय तक रहें, इनका हमें आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, तो हम इनको कैसे जो है बीमारियों से बचाए रखें और इनको लॉन्ग लाइफ दें। तो कैनगन वाटर से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैनगन वाटर जो हमारा इन्वायरमेंट आज केमिकली हो गया है, जहाँ देखो केमिकल है, सब्जियों में केमिकल है, पैक्ड फूड आते हैं उसमें भी केमिकल है, पॉलिश है। तो कैनगन वाटर का जो अपना यूज़ है, 11.5 का जो बेहतरीन यूज़ है, इससे हम अपने जो है केमिकल्स को निकाल सकते हैं। साथ ही हमारी जो कोशिश है कि हम अपने बच्चों को, जो कि नहीं मानते हैं, बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा के ही आते हैं, तो उसको कैसे बाहर करें? तो भाई हम खाने पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खा ही लिया है तो उनको रिमूव कैसे करें? तो सबसे अच्छा तरीका है कि पानी पिएं। पानी हमारा जो है बेस्ट ट्रांसपोर्टर है, फिल्टर करता है जो भी हम खाते हैं, पानी के द्वारा ही ये शरीर से बाहर फ्लैश आउट होता है। तो हमारी फैमिली को कैनगन वाटर की आज के समय में बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, जिससे हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी जनों को जो है सुरक्षित रख सकें और कोई भी बैड इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट का हमारी फैमिली के ऊपर ना पड़े। अब इसके बाद में थोड़ा सा जाना चाहूंगी टॉपिक को, जो हमारा मेन टॉपिक है केमिस्ट्री पे जाने के पहले। अब मैं थोड़ा सा जो हमारे डिवाइस का जो इन्हेंसर है इस पे बात करना चाहती हूँ। इन्हेंसर साथ साथ बॉडी केमिस्ट्री भी पर भी ले चलूंगी। तो जैसा कि हम सभी यूजर्स को पता है कि इन्हेंसर क्या होता है।
इन्हेंसर हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, जो कि हम एक कॉमन साल्ट डेली अपने रूटीन में यूज करते हैं, तो कॉमन साल्ट का हम एक जो एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में घोल करके, जो एक नमक का एक विलयन तैयार करते हैं, सेचूरेटेड सेचूरेटेड विलयन यानी संतृप्त विलयन बनाते हैं, तो वो हमारा इन्हेंसर है। अब देखिए, ये हम एक शब्द बोल रहे हैं यहाँ पे, संतृप्त, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेशन मीन्स क्या है, हमें सैचुरेटेड ही सॉल्यूशन क्यों लेना है? तो उसमें हमने देखा है कि जब हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसका एक अमाउंट फिक्स है, और उसमें जो नमक की मात्रा है वो भी फिक्स है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का मतलब है कि जब हम एक डेफिनेट टेम्परेचर पर जो हमारा सॉल्यूट है और ज़्यादा डिजोल्व ना कर सके और ज़्यादा नमक को ना घोल सके, तब वो हमारा संतृप्त विलयन जाके बनता है। ऐसा विलयन बराबर हम उसको जो है घोल के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके बनाते हैं, फिर इसकी फिलिंग अपने जो है इन्हेंसर बॉक्स में करते हैं। इन्हेंसर करता क्या है? सबसे बड़ी बात कई बार सामने आई है कि इन्हेंसर का यूज क्या है। तो इन्हेंसर एक तरीके का उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है। मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री में इसको, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, अधिकांश लोग जो है जानते होंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक का मतलब है कि ये स्वयं यूज नहीं होते, इनका थोड़ा सा जो अमाउंट होता है, जो भी रिएक्शन हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, इसको प्रमोट कर देते हैं, इसकी रेट को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो हमें ये क्या बढ़ा देता है? ये जब मशीन में जाता है तो हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, जो विद्युत अपघटन हो रहा है प्लेटों के द्वारा, इस प्रोसेस को जो इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। इन्हेंसर, एज नेम, इन्हेंसर मीन्स इन्हेंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रॉपर्टी है, इसको बहुत बढ़ा देता है, कम समय में ज्यादा जो है प्रोडक्शन देता है। जो हम पानी का यूज करते हैं, जो हमें इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर मिलता है, तो इसको कम टाइम में बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको जो है उपलब्ध कराता है। तो ये इसका काम है इन्हेंसर का। इन्हेंसर, अब इन्हेंसर की जगह हम कुछ और भी तो डाल सकते थे। NaCl ही हमने क्यों चुना? और क्या साधारण पानी में इतनी क्षमता नहीं है कि ये यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमें जो है ये एसिडिक और एल्कलाइन जो वाटर है अवेलेबल करा सके? तो जो नॉर्मल पानी होता है, इसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि यदि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करके इसको इलेक्ट्रोलाइज करें, तो प्रॉपर हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ का, एक अच्छी शक्ति का जो क्षारीय और जो अम्लीय पानी हमें मिलता है, या अलग अलग क्वालिटी का जो पानी मिलता है, वो हमें अवेलेबल नहीं करा सकता। इसके लिए हमें कुछ जो है हमारे इन्हेंसर जैसे, जो कैटालिस्ट कहना चाहिए, प्रमोटर कहना चाहिए, इनकी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम इसको पानी के साथ में घोल के डालते हैं, तो ये सपोर्ट करता है हमारे नॉर्मल वाटर को, कि ये उस नॉर्मल वाटर में जो हमारे आयंस हैं उसकी उत्पादकता को बढ़ाए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। अब जब ये बढ़ाएगा तो हमें जो है प्रॉपर, जब हम बटन प्रेस करेंगे तो एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छा पीएच का हमें क्या मिलेगा? वाटर अवेलेबल होगा। यदि हमें जो है एल्कलाइन चाहिए, तो उसमें हमारे जो हाइड्रोक्सिल आयन है अच्छी क्वालिटी के और अच्छे अमाउंट में तुरंत ही आपको अवेलेबल होंगे, और एक अच्छे पीएच का जो पानी है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हमें एसिडिक चाहिए, ब्यूटी वाटर निकालना है, 2.5 निकालना है, तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का जो हाईली एसिडिक वाटर है, जी हमें अवेलेबल कराएगा। तो जी इसका मेन रोल है इन्हेंसर का। तो इन्हेंसर के बारे में आप जान पाए। मेन लास्ट में मैं यही कह सकती हूँ कि इन्हेंसर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? कम समय में अधिक प्रभावी ढंग से बेहतर पीएच का जो पानी है वो अवेलेबल कराना। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा जो है इन्हेंसर का जो यूज है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश करती हूँ कि इन्हेंसर का जो आयन ये देता है, सोडियम आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। यदि इसका आयनाइजेशन कराया जाए NaCl का केमिकली, तो ये आपका Na पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। तो भाई ये Cl नेगेटिव कहाँ जाता है? अब ज्यादातर लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि 2.5
जो हम यूज करते हैं जी हाईली एसिडिक है, तो क्या जी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ इन्हेंसर से रिलेटेड जो Cl नेगेटिव आयन है, ये कहाँ जाके कंबाइन होता है और कंबाइन होकर के जी हमें देता क्या है। तो यदि केमिकली देखा जाए, आयोनाइजेशन से जो हमें Cl नेगेटिव मिलता है, ये जाकर के H2O से रिएक्शन करता है, पानी से रिएक्शन करता है, और एक बीक एसिड, एक जो दुर्बल अम्ल कहना चाहिए, इसको बनाता है, जिसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। फार्मूला होता है HOCl। तो इस HOCl, जिसे कि हम हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं, ये एक क्लोरीन का दुर्बल अम्ल है, जिसकी सक्रियता कैसी है, कम है। इसकी देखिए एक रेंज होती है अम्ल की, यदि हम केमिस्ट्री में जाएं, जिसकी एक वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू Ka की। जिसकी कम होती है तो उसकी जो क्षमता होती है कम होती है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कि HCl, ये मतलब एक प्रबल अम्ल कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई जी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हार्मफुल होना चाहिए। तो इसकी भी एक कैटेगरी है जो वैल्यू वाइज स्ट्रांग होता है, जैसे कि HCl, तो ये कॉरेसिव है। यदि इसके हम संपर्क में जाएंगे तो ये हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाएगा जहां पर भी हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सांद्र है। उसकी जो pH है, जिस रेंज में ये निकलता है या जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं, उसी रेंज में यदि हमारा ये जो डिवाइस से निकलता है 2.5, तो ये दुर्बल होने के कारण हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। यदि तुलनात्मक रूप से हम देखें तो हमारे जो क्लोराइड आयन NaCl से मुक्त होते हैं, वो हमारे जो वाटर सप्लाई है उसके साथ में रिएक्शन करके एक दुर्बल अम्ल बनाते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। इसकी प्रॉपर्टी से हम अभी आपको जो है अवगत कराएंगे, इसके यूजेस से अवगत कराएंगे। अब बात आती है कि जो हमारा Na पॉजिटिव है, ये कहाँ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम अपनी डिवाइस में RO से फिल्टर किया हुआ वाटर सप्लाई करते हैं, तो ज़्यादातर इससे जो मिनरल्स हैं वो फिल्टर होके बाहर निकल जाते हैं। अब हमें जो वाटर हमने यूज किया है फिल्टर किया हुआ, तो हमें इसमें मिनरल्स भी मेंटेन करना है। अब ये मिनरल्स हम लाएंगे कहाँ से? फिल्टर क्या हुआ है, जो हमारे हैवी आयंस हैं वो हमारा RO फिल्टर कर देता है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादातर हैवी आयंस की ज़रूरत नहीं होती। हैवी आयंस में मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, और सॉफ्ट आयन में हमें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वही ऑल टाइम जो है बॉडी में रहता है, मेम्ब्रेन पर वर्क करता है, और इन्हीं आयन के एक्सचेंज से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रॉपर वर्क करती है। तो NaCl का जो Na पॉजिटिव है, ये हमारे पानी में जब जाता है, तो हमारी बॉडी को जो सॉफ्ट आयन की ज़रूरत है आयन एक्सचेंज के लिए, मेम्ब्रेन से जो हमारे जो कोशिका झिल्ली है उससे जो आयनों का विनिमय होना है, अंदर बाहर होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सॉफ्ट आयन चाहिए, जैसे कि सोडियम आयन चाहिए, और आपका जो है पोटेशियम आयन चाहिए। तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे? तो कुछ मात्रा में जी हमें हमारा जो एनहेंसर है जी उपलब्ध कराता है। बाकी पानी में ऑलरेडी हैं, लेकिन यदि कहीं फिल्टर होके निकल गए हैं तो जी प्रॉपर उसको मेंटेन करता है। तो इस तरीके से हमारा एनहेंसर जो है बहुत अच्छा है। इन्हेंसर से देखिए एक तो क्वालिटी बढ़ गई है, जो हमें अलग अलग pH का पानी मिल मिल रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ गई है, टाइम इम्प्रूव हो गया है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई है ना। तो इस तरीके से हमारा इन्हेंसर का जो वर्क है वो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमारी जो डिवाइस है इसमें दो आउटलेट है, एक जिससे वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज वाला जो आउटलेट होता है, यदि एज ए सेल देखा जाए, क्योंकि ये हमारी डिवाइस एक सेल ही है जिसमें विद्युत अपघटन होता है, तो विद्युत अपघटन की प्रोसेस के लिए एक सेल की जरूरत होती है। सेल में होता क्या है, जनरली सब लोग जानते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो हमारा जो वेस्टेज वाला पाइप है, ये एक एनोड की तरह वर्क करता है। यहाँ पर से आपका जो पानी है वो एसिडिक निकलता है। कभी केवल एक कंडीशन ऐसी है जब वहां पर एल्केलाइन जो है वाटर निकलता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और ज्यादातर सारे टॉपिक टच कर लें
तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको सारा जो है यहाँ पर आज नॉलेज दूंगी। तो हमारा जो एनोड है, यहाँ पर पानी से जो उत्पन्न हुए OH नेगेटिव आयन है, जी इलेक्ट्रॉन खोते हैं, और इलेक्ट्रॉन खो करके जी हमें क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं। ऑक्सीजन बन जाएगी, साथ में यहाँ जो वाटर का नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा। इसलिए हमें जो नीचे वाला जो पाइप है जिससे वेस्टेज निकलता है, आप यदि उसको पीएच लिक्विड से चेक करेंगे तो ज़्यादातर इसमें से एसिडिक वाटर ही आपको अवेलेबल होता है। सेम टाइम आपको जो ऊपर वाला आउटलेट है उससे आपको एल्कलाइन वाटर मिलेगा। अब ऊपर वाला जो अपना पाइप है, नीचे का यदि एनोड है तो ऊपर वाला क्या है, कैथोड है ना। तो कैथोड पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपके जो है एस पॉजिटिव आयन जाएंगे। एस पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ले लेंगे, और ले करके हाइड्रोजन, जो हमारे पानी में बबल्स आते हैं, तो जी वहां पर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है और हमें जो है एक्टिव हाइड्रोजन के रूप में वहां पर दिखाई देती है। तो इस तरीके से हमारा जो ऊपर वाले पाइप से निकलता है पानी, वो कैथोड से निकलता है। और कैथोड पर हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस हमें बबल्स के रूप में दिखाई देती है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट सेल है, एनोड भी है कैथोड भी है। एनोड से हमारा जो है एसिडिक वाटर निकलेगा, कैथोड से एल्कलाइन वाटर निकलेगा। एल्कलाइन वाटर में जो गैस प्रेजेंट है वो हमारी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से, एस पॉजिटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और जो है रिड्यूस हो जाती है और H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, वही गैस आपको बबल्स के रूप में दिखाई देती है। तो इस तरीके से जी हमारे दो आउटलेट हैं, जिससे एक से एसिडिक और एक से अल्कलाइन वाटर आपको अवेलेबल होता है। अब चलते हैं, आज जो मैं चर्चा करना चाहती हूँ वो हम एसिडिक वाटर, जो हमारा 2.5 हाईली एसिडिक वाटर है, उस पर आज का पूरा टॉपिक मैंने जो है फोकस किया हुआ है। उसकी जो है यूजेस, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो है ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, इसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि हमें इसका यूज करना चाहिए, इस पर मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कब निकलता है। ये निकलता है हमारे 2.5 डिवाइस में लिखा हुआ है, उसको प्रेस करने से नीचे वाले आउटलेट से निकलता है। ऊपर वाले आउटलेट से सेम टाइम में 11.5 pH का पानी आपका निकलता है। तो जो नीचे वाले पाइप से हमारा 2.5 pH का जो पानी निकलता है, इसी के बारे में आज हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं। इसके यूज, सभी को इसके यूज मालूम है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा सा जो है ले जाना चाहती हूँ इसके यूजेस के अराउंड। ये आपका बेहतरीन सैनिटाइजर है, स्टेरिलाइजर है, स्टेन रिमूवर है, हाउस होल्ड क्लीनर है, माउथ वॉश प्लस थॉट गार्गल है, टीथ वाइटनर है, बदबू हटाने वाला है, एक्ने ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मुहासे ठीक हो जाएंगे, फंगल ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, बाउंड केयर, फोड़ा फुंसी हो गए हैं तो भी इससे आप जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इतने सारे यूजेस हैं। अब मैं इसमें से जो एक आपने वर्ड यहाँ पर सुना है एथलीट फुट, तो मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। अभी ठंडियों में ज़्यादातर इस एथलीट फुट की प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक जो है, मेरे पास एक ये फोटो है, ये ये एथलीट फुट है। पैर बुरे तरीके से जो है फट जाते हैं, स्किन बार बार निकलती है, कभी कभी जब बहुत ही कंडीशन खराब होती है तो ब्लड भी आने लगता है। ये है एथलीट फुट। इसको हम डर्मेटोफाइट्स भी कह सकते हैं, इसका जो पैथोजन है वो डर्मेटोफाइट्स है। अब डर्मेटोफाइट्स में भी कई तरीके के पैथोजन होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन पैथोजन है वो है आपका टीनिया पैडिस। टीनिया पैडिस एक तरीके का ये फंगल इन्फेक्शन है
ज़्यादातर स्किन पर हमारे जो है डर्मेटोफाइट्स यानी फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं। तो हमारी जो पैरों की उंगलियां हैं इनमें जो है खुजली होना, लाल हो जाना, क्रैक हो जाना, इनकी स्किन का निकलना, और कभी कभी इतनी खराब कंडीशन हो जाती है कि ब्लड भी आने लगता है। तो इसको बोलते हैं एथलीट फुट। मैंने आपको इसका जो है पैथोजन भी बताया, सिम्टम्स भी बताए, ठीक कैसे होगा। तो हमारे पास जो बेहतरीन हमारा 2.5 pH जो वाटर है, इसमें जो हमारे पैर हैं इसको डिप करके बैठना है। फिर इसके बाद हमें जो है ब्यूटी वाटर में पैरों को डिप करके बैठना है। तो जो हमारा ये इन्फेक्शन है, आप देखिएगा कि कुछ समय में ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास इतना बेहतरीन जो पानी है जिससे हमारे इतने सारे यूज़ हो सकते हैं, हम हमारी किचन को जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, सारे किचन के जितने भी जो है इंस्ट्रूमेंट हैं इसको भी हम प्रॉपर जो है सैनिटाइज कर सकते हैं। यदि हमारे पेट्स हैं, उनके बालों में कीड़े हो गए हैं, बालों से बदबू आ रही है, तो उसको हम जो है जो है बदबू को हटाने वाला भी है। कहीं भी बदबू आ रही है तो आप इसको जो है स्प्रे करेंगे तो बदबू हट जाएगी। तो इतने सारे यूज हैं। तो कितना कमाल का हमारे पास एक जो है चमत्कारी कहना चाहिए, चमत्कारी पानी है जिसका हम तरह तरह से यूज कर सकते हैं। अब भाई हमें इसका यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि कितना सेफ है या नहीं है, क्यों करना चाहिए, इस पर मैं बात करूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो 2.5 pH का पानी है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी किस कारण से है, इसमें हाइपोक्लोरस एसिड है जो कि क्लोरीन का एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, दुर्बल। जो चीज़ दुर्बल है वो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो हमारा जो 2.5 pH का पानी है ये हमारे लिए यूजफुल है, सेफ है। इसमें जो है जर्म को किल करने की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। जितने भी रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, इनको मारता है, प्रभावी तरीके से मारता है। इसके अलावा ये FDA अप्रूव्ड है। यदि आप कहीं पर सर्च करेंगे कि हमारा जो HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड है ये क्यों सेफ है, तो ये FDA अप्रूव्ड है। किसके लिए? अप्रूव्ड फॉर बाउंड केयर, प्रमोटिंग हीलिंग एंड ट्रीटिंग इन्फेक्शन। किसी भी तरीके की फोड़ी फुंसी हो, हीलिंग प्रॉपर्टी इसमें है, और किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन है तो इसको जो जो है मैनेज करने की इसमें पावर है। तो ये FDA अप्रूव्ड है। तो ऐसा पानी हमारी डिवाइस से भी निकलता है कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इससे आप फोड़ा फुंसी, किसी भी प्रकार का जो है हमें जो है हीलिंग करना है, घावों को भरना है, साथ में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन यदि दूर करना है, तो हम इस 2.5 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि इस तरीके का पानी हमारी डिवाइस हमें अवेलेबल कराती है, हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाती है। तो ये कितना बेहतरीन है। इसके साथ साथ ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल है। इससे हम अपनी जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं या बॉडी पार्ट्स हैं इसको वॉश कर सकते हैं, या कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि भाई बैक्टीरिया के थ्रू हमें कोई भी जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इस वाटर का स्प्रे कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसका जो यूज है बैक्टीरिया को हटाने के लिए, तो क्लोरीन से ज़्यादा पावरफुल है। आपने सुना होगा कि ज़्यादातर क्लोरीन का यूज होता है। जो कहना चाहिए हमारे वाटर पार्क होते हैं, पाउंड होते हैं, या जहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं, तो वहाँ पर क्लोरीन की जगह यदि इस HOCl का यूज किया जाए तो ये ज़्यादा पावरफुल है। तो जब पावरफुल है, क्लोरीन का हमें यूज नहीं करना है, और हमारे पास ये HOCl अवेलेबल है 2.5 pH के फॉर्म में, तो हम इसका यूज क्यों ना करें। ये हमारे लिए एक क्या कहना चाहिए, गिफ्ट है गॉड का, कि हमारे घर में डिवाइस है और ये वाटर हमें अवेलेबल हो रहा है, हम तरह तरह के इन्फेक्शन से जो है बच सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक्ट एज अ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, बायो कैपेटेबल,
बायो कैपेटेबल कैसे है? ये हमें किसी भी तरीके का हानि नहीं पहुंचाता है। जैसे मैंने कहा कि ये उसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। तो स्ट्रॉन्ग जहाँ वर्ड लग जाता है तो लोग डरते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यूज नहीं करना है, कोई हमारी स्किन पर जो है हार्मफुल इफेक्ट ना आ जाए। तो भाई ये कैसा है? ये बायो कैपेटिबल है। इसका मतलब है ये सेफ है हमारे लिए। इससे कोई भी इरिटेशन नहीं होगा, कोई भी खुजली इचिंग कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी स्किन के लिए, यहाँ तक कि म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी सेफ है। हम स्किन पर इसका यूज कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसको यूज करने के बाद हमें ब्यूटी वाटर का यूज करना है। यदि एक्सटर्नली हम कहीं इसका स्प्रे कर रहे हैं तो पहले आप जो है 2.5 pH का स्प्रे करें। इसके बाद ब्यूटी वाटर का स्प्रे ज़रूर करें। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि हम गोगल करने के लिए बोलते हैं, तो मुंह में जब हम डालेंगे तो हमारी मेम्ब्रेन के लिए भी सेफ है, क्योंकि हमारी जो बक्कल कैविटी है, जो हमारा मुंह है, इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है, ये हमारी आउटर स्किन से भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है। तो ये इसके लिए भी सेफ है। इसलिए ये कैसी है? बायो कैपेटिबल है। इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। जी हमारा कहना आजकल ये बहुत है कि भाई ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो हम इसका यूज करेंगे, यदि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो रिस्क है। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो ये 2.5 pH है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ये क्या करता है? ये ना तो रैसेस छोड़ता है, ना कोई हार्श इफेक्ट छोड़ता है स्किन पर। आपने देखा होगा यदि हम कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विड यूज करते हैं तो ज़्यादातर हमें डर रहता है कि कहीं स्किन पर जो है कोई इरिटेशन ना हो जाए, खुजली ना हो जाए, लाल चकत्ते ना पड़ जाएं, धब्बे ना पड़ जाएं, रेसेस ना आ जाए, कोई हार्ड से इफेक्ट ना आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कैसा है? हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं हमारे इस 2.5 pH की कि इसका यूज़ हम बहुत अच्छे से और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि भाई इसका यूज करो। इसके यूज करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इसका बैड इफेक्ट नहीं होगा। केवल और केवल आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है ये। तो आप बिल्कुल सेफली हमारे 2.5 pH का यूज कर सकते हैं, लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। साथ में हमें उनको ब्यूटी वाटर यूज करने की जो है एडवाइस ज़रूर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का मेन फोकस था 2.5 pH का, ये मैंने आपके सामने रखा। अब आप इसका कितना यूज कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये डिवाइस एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा जो है सोर्स है। आप इसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इसको कितना स्टडी कर सकते हैं, तो इस पर जो है ये डिपेंड है आपके यूज के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगी ब्यूटी वाटर। तो ब्यूटी वाटर जब निकलता है तो हमारी जो डिवाइस है इसकी प्लेट्स पर क्या चेंज होता है, क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। वैसे तो ब्यूटी वाटर के यूज सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा इस पर और फोकस करेंगे। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी ब्यूटी वाटर निकलता है तो हमारे जो केवल एक ही समय होता है कि जब ब्यूटी वाटर निकलता है तो ऊपर वाले जो आउटलेट से एसिडिक वाटर निकलता है और नीचे वाले आउटलेट से एल्कलाइन वाटर निकलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या वहां पर चेंज हो जाता है कि हमारा जो वाटर का जो सिस्टम है वो रिवर्स हो जाता है? जहाँ से एल्कलाइन निकलना चाहिए था वहां से एसिडिक निकलता है, और जहाँ से एसिडिक निकलना चाहिए था वहां से एल्कलाइन निकलता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इनके जो इलेक्ट्रोड हैं उसके बारे में भी बताया, तो इस डिवाइस को ऐसा के जो इलेक्ट्रोड हैं उसके बारे में भी बताया, तो इस डिवाइस को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हमारी प्लेट्स जो है इसके
जो कहना चाहिए निगेटिव और पॉजिटिव एंड से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। जब हम जो है ब्यूटी वाटर को निकालते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का जो मोड है वो रिवर्स हो जाता है। ब्यूटी वाटर का बटन हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही है उसका जो कहना चाहिए जो पाथ है वो रिवर्स हो जाता है। और जब रिवर्स हो जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारी जो क्या कहना चाहिए प्लेट्स हैं इसके ऊपर जो जमे हुए कैल्शियम के क्रिस्टल हैं इसको मेल्ट करके और निकाल देता है। इसीलिए ये ऑटो क्लीन करता है। ये एक एडवाइस दी जाती है कि जब भी हम अपनी डिवाइस को यूज करें मॉर्निंग में तो सबसे पहले क्या करें, ब्यूटी वाटर को निकालें। तो क्या क्यों निकालना जरूरी है, हम सीधे ही इसका यूज क्यों नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमारा प्रीमियम मॉडल है K8, इसमें ऑटो क्लीन है। जब इसको ज़रूरत होती है जी खुद ही जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रेस करने वाला जो हमारा HD5 मॉडल है इसको हमें प्रेस करना पड़ता है, ज़रूरत होगी तो हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो हमारा इसका उद्देश्य क्या है प्रेस करने का, तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसका जो मेन उद्देश्य है ब्यूटी वाटर निकालने का कि जो प्लेट्स में कैल्शियम क्रिस्टल डिपॉजिट हो गए हैं, जहाँ हम डेली ब्यूटी वाटर को यूज करने के पहले निकालेंगे करंट रिवर्स होगा। रिवर्स होगा तो यहाँ पर जो प्लेट्स पर जमा हुआ कैल्शियम क्रिस्टल है ये हमारी प्लेट से हट जाएंगे और जो हमारा जो है वाटर है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बनने लगेगा क्योंकि प्लेट्स हमारी प्रॉपर वर्क करेंगी। तो देखिए ये हमारा ब्यूटी वाटर इस तरीके से हमारी मशीन्स को डेली क्या करता है, ऑटो क्लीन करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सभी जितने भी यूजर्स हैं इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमें अपनी डिवाइस को ऑटो क्लीन जरूर करना। ऑटो क्लीन नहीं है तो हमें डेली उसको जो है ब्यूटी मोड पर एक बार करना है, जिससे कि हमारी प्लेट्स में जितने भी कैल्शियम क्रिस्टल डिपॉजिट हुए हैं वो बाहर निकल जाएं, जिससे हम दिन भर उससे अच्छी क्वालिटी का पानी प्राप्त करने के लिए एकदम रेडी हो जाएं। अब मैं एक छोटी सी चर्चा और करना चाहूंगी। शायद किसी के साथ ऐसी कंडीशन आई हो या ना भी आई हो, लेकिन मैंने इस चीज को देखा है तो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम डेमो करते हैं तो हमारा पानी जैसे ही हमने इंडिकेटर डाला तो पर्पल हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अनस्टेबल होकर के येलो भी हो जाता है। ऐसा शायद किसी के साथ हुआ है या आगे हो, कभी ऐसी कंडीशन बने, कभी ऐसी क्वालिटी का पानी मिले। तो इसका क्या मतलब है कि हमने इंडिकेटर डाला और इंडिकेटर डालने से पहले तो वो बैगनी हो गया या ब्लू हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वो पीला हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है इस तरीके के पानी में कि वो कुएं का पानी होगा। कुएं के पानी में जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल रहते हैं वो डिकम्पोज होते रहते हैं। देखा होगा आपने तरह तरह के जो है पत्ते गिरते रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं कुएं के पानी में। ज्यादातर कुएं के पानी को लाइव ही माना जाता है क्योंकि उसमें जीवन रहता है। अब जीवन रहेगा तो जीवन की एक्टिविटी में क्या जरूरी है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो वहां पर पानी में जो है CO2 रहती है, तो CO2 के रहने से वहां का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है क्योंकि CO2 का जो नेचर है उसकी प्रकृति है वो अम्लीय है। अम्लीय होने के कारण पहले तो जो डिवाइस से पानी निकलेगा, जब कुएं का पानी इसमें जाएगा डिवाइस की सप्लाई में और वो निकलेगा तो जो है टेस्ट करने पर एल्कलाइन आएगा, लेकिन कभी कभी ये एलो में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो एलो में कन्वर्ट होने का मतलब है कि इस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज मिली है। यदि किसी के साथ ऐसी कभी प्रॉब्लम आती है तो आप ये समझें कि इस पानी में CO2 की जो अवेलेबिलिटी है ये यहाँ पर जो है आ रही है, जिसके कारण से हमारा जो टेस्ट है पहले तो आ रहा है लेकिन वो धीरे धीरे गायब भी हो रहा है और पीले कलर में ये बदल रहा है। तो ये आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक था।